अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमारा नए साल का पहला महीना किस तरह से रहने वाला है, उसके लिए हमने अपने टैरेट डेक की और एंजल्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ उनकी हेल्प ली थी ये जानने के लिए कि कलेक्टिव एनर्जी जो है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, वो किस लेवल पर काम करेगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबको फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम बात करेंगे जो आजकल बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि 2024 किस तरह का साल रहने वाला है। और जैसे ही हम 2024 की बात करते हैं, हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। 2 + 2 + 4 = 8। और हम अपने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस नंबर की गणना करते हैं कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 को हम अगर हिंदू माइथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम इसको शनि का सूचक मानते हैं, जो न्याय, धर्म और कर्म के फलदाता हैं। दूसरी तरफ ये नंबर जो है वो इन्फिनिट साइन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये बैलेंस को भी दर्शाता है। अब हम इस साल में किस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डर की या समझ की, ये हमारे आने वाले समय को निर्धारित करेगा कि वो कैसा रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम अपना माइंडसेट इस तरफ ले जाएं जहां डर हो, जहां होपलेसनेस हो और जहां एक रेस्टलेसनेस जो मैं देख रही हूं डेवलप हो रही है वो हो, हम अच्छे से समझें कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। ये वर्ष एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट लाने वाला है, ये डेफिनेट है। अब जब इस तरह की बातें करते हैं कि अपने कर्मों का फल मिलेगा, राइट। 8 नंबर को जैसे ही हम 8 नंबर को देखते हैं, हमें लगता है कि 8 नंबर जो है वो शनि का है और शनि जो है कर्मों का फल देते हैं। तो ह्यूमन माइंड हमेशा नेगेटिविटी में फंस जाता है। हम कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचते कि हमारे कुछ कर्म अच्छे भी तो हैं, जो हमने अच्छा किया है हमें उसका भी फल मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम हमेशा एक एंग्जाइटी, एक फियर, एक स्ट्रेस में तब तक रहते हैं जब तक कि हम अवेयरनेस में इन सब चीज़ों को देखना ना सीखें, तब तक हम इसी तरह डरते रहते हैं। और जो हमारी थॉट्स हैं वो फियरफुल जो इमोशंस हैं उनको एक्सपीरियंस करने लगती हैं। तो इससे हमें बचना है। जैसे कि मैंने बोला कि ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सब कुछ हमारे हाथ में है कि हमें किस तरह की एनर्जी शिफ्ट लानी है अपनी लाइफ में भी। एंड व्हेन ईच वन ऑफ अस will try our best to use this time effectively, efficiently and with higher wisdom, with higher perspective, तो ये obvious है कि जो हमारी कलेक्टिव एनर्जी है मदर अर्थ की, वो भी शिफ्ट होगी। तो अब हम अगर इस चीज़ को गहराई से देखें तो नंबर 8 की जो भी वाइब्रेशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तरफ नंबर 8 के बारे में हम बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स सेटलिंग डाउन द अकाउंट्स ऑफ व्हाट, आर कार्मा, आर डीड्स। मतलब जो भी अभी तक हमने अपने एक्शंस और रिएक्शंस से जो भी हमने सीखा है, नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम बट जो भी हमारी पास्ट लाइफ्स हमने जी हैं, उसमें हमने क्या क्या सीखा है अभी तक और क्या अभी सीखना बाकी है। क्योंकि जो रास्ता है
यहाँ से शुरुआत होती है कि हमें अपने सोर्स की तरफ जाना है, हमें अपनी रियलिटी में वापस आना है। तो हम उससे कितनी दूर हैं ये हम कैसे देखेंगे? ये हम देखेंगे कि जो हमारी सोर्स है उसकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को एक सिनर की तरह नहीं लेना है, एक पापी की, ओ हमसे इतनी मिस्टेक्स हो गई, वी आर सिनर्स, एंड बिकॉज दैट क्रिएट्स विक्टिमहुड, दैट क्रिएट्स शेम एंड गिल्ट। अगर हमने कुछ गलतियां की हैं तो वो इसलिए की हैं क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी थी, अज्ञानता थी। लेकिन जब हम उन चीज़ों को सुधारेंगे और यही हमें चांस मिलेगा, क्योंकि 8 की जो वाइब्रेशन है वो है स्पिरिचुअल विजडम एंड नोइंग द हायर ट्रूथ। ये भी नंबर 8 की वाइब्रेशन है। तो जो भी आपने अभी तक सीखा है वो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगर आप अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और अपने जीवन में आने वाली जो सफरिंग्स हैं, राइट, उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, हायर पर्सपेक्टिव से, जिसको मैं बोल रही हूँ स्पिरिचुअल विजडम या नोइंग द हायर ट्रूथ, उसके चश्मे से नहीं देखेंगे और वही पुराने जो घिसे पिटे तरीके हैं, बी इन फियर, ग्रीड, एंग्जाइटी, जेलसी, विक्टिमहुड या ब्लेमिंग अदर्स या अनफॉरगिवनेस, हर्ट, शेम, गिल्ट, एंगर, लो सेल्फ एस्टीम एंड यू नेम इट, जो भी इमोशंस हमारे ट्रबलसम हैं, जो हमारी लाइफ में हमें सफरिंग क्रिएट करते हैं, और इनके बारे में अलग अलग भी मैं टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस में बात करती रहती हूँ। तो अगर आपने नहीं अभी तक आप नए हैं और आपने ये वीडियोस नहीं देखा है, प्लीज़ डू सो बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट ट्रेमेंडसली। तो अभी भी अगर आप अपनी सफरिंग में विक्टिमहुड ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा कॉर्नर ढूंढ रहे हैं, पुअर मी, मुझे किसी की वजह से जो है मैं सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं चेंज होने की, उसको ध्यान से देखने की, उसको अवेयरनेस में लाने की कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके अंदर हैं और आप सफ़र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है। आपका जो ओरिजिनल नेचर है, आपका जो रियल नेचर है, वो है लव, पीस एंड हार्मनी। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, आप जो भी हैं, अगर आपकी लाइफ में लव, पीस और हार्मनी के अलावा जो भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, वो आपको देखना पड़ेगा कि ये आपकी नहीं है। और अगर आपकी नहीं है तो आपने अपने पास क्यों रखी हुई है? जो चीज़ हमारी नहीं होती उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जाने देते हैं। तो इसको आपको जाने देना होगा। आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप अभी भी वही रिलीजियस राइवलरी, घृणा, नफरत की राजनीति का शिकार हैं, अगर आप अभी भी कहीं भी ऊपर नीचे और जो आपकी ये मान्यताएं हैं कि सिर्फ पैसा ही आपको खुशी दे सकता है एंड एट एनी कॉस्ट यू नीड दैट, अगर आप के पास पावर है तो आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जहां आप उनको गुमराह कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी हैं और ये साल आपके लिए हर बार वो मौका ले। और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो ये सिचुएशन अराइज हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो आपको कुछ सिखाने का काम कर रही हैं, तो आप जल्दी से किसी मौलवी या पंडित के पास चले जाएंगे, कोई पूजा पाठ करा लेंगे, कोई झाड़ फूंक करा लेंगे, या आप किसी तीर्थ स्थानों की यात्रा शुरू कर देंगे और जगह जगह जाके आप प्रसाद चढ़ाएंगे, या इससे दूर होने वाला है। तो आई हैव ऑल माई डाउट्स, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। द ओनली वे यू can change and transform is to know yourself, to connect to yourself and see कि आप
कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कहाँ अलग खड़े हैं, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जिसके लिए सब एक समान है। एवरीथिंग इज इन वननेस। जब तक आप इन चीज़ों को देखना नहीं शुरू कर देंगे कि आपको कहाँ पर चेंज होना है, और यही नंबर है जिसकी जो इन्फिनिट अबंडेंस की भी इसकी एनर्जी है। तो इन्फिनिट अबंडेंस मीन्स नॉट होर्डिंग थिंग्स, नॉट हैविंग ग्रीड। यू विल बी हैविंग अबंडेंस in this year, but you have to learn to create balance in between give and take. अगर आपको लेना 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 ही अच्छा लगता है तो आपको वहाँ भी सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से दिया जाता है। और many people they just don't know how to receive. They are just giver, give और उनको ऐसा लगता है कि अगर मतलब they become so desperate to give that they can't even look after themselves. और जब मैं ये गिव की बात कर रही हूँ तो it's not only about money, it's about everything, about love, peace, harmony, looking after each other, whatsoever. तो ये जो साल है ये बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर है आप सब के लिए, अगर आप इसको एक सही नज़रिए से देखेंगे। आप हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि आपका लेसन क्या है। तो एक तरह से जो आगे आने वाले 10 साल हैं, ये साल उसकी फाउंडेशन बनाने वाला है कि आप किस फाउंडेशन पर खड़े होना चाहते हैं, अपने जो सोर्स की रियल फाउंडेशन पर, या जो आपकी ईगो ने बहुत सारे सालों में, बहुत सारे जन्मों में इकट्ठी करके वो एक आपको मेमोरीज के रूप में, थॉट्स के रूप में, इमोशंस के रूप में आपको वो एक जो भी सिखाया है अभी तक, जिसने आपके अंदर एक सफरिंग क्रिएट की है, आपको उस सफरिंग को कितनी देर अपने साथ लेकर चलना है, ये साल जो है वो निर्धारित करने वाला है। क्योंकि ये जो साल है 8 नंबर जो है उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हेक्टिक एंड केओटिक भी हो सकती है, लेकिन ये सब आपके हाथ में है। तो दिस ईयर इज़ द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अगर मैं एक बहुत ही इजी सा आप लोगों के साथ एग्जाम्पल शेयर करूं, हम सब ने सुना है 3 स्टेट ऑफ मैटर, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, अगर हम सॉलिड को, और ये इंटरचेंजेबल होती हैं, आपस में चेंज हो सकती हैं, राइट? जैसे अगर हम सॉलिड को एक सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर हम लिक्विड को फिर से एक सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो एक गैस में चेंज हो जाता है। और वाइस वर्सा, जब गैस को एक सर्टेन डिग्री तक फ्रीज किया जाता है, लो टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। और लिक्विड जो है वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। आइस, वाटर एंड गैस, तो ये भाप, जो स्टीम, राइट, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो हम रोज देखते हैं। लेकिन ये कैसे चेंज हो रहा है? हमको एक स्टेट ऑफ मैटर को कुछ टेम्परेचर नीचे ऊपर करना पड़ रहा है, तभी ये एक्सचेंज हो रहा है ना, जो स्टेट्स हैं। तो इसी तरह टेम्परेचर मीन्स तापमान इज तपस्या। तो ये साल जो है वो साधना का है। आपको साधना करनी है, तप करनी है, और अपने साथ टोटल एंड कंप्लीट कनेक्ट करना है कि आपके अंदर सफरिंग कहाँ है। और जैसे ही आप उस सफरिंग को ध्यान से देखते हैं, अवेयरनेस की लाइट में देखते हैं, और उससे अपने आप को डिटैच करेंगे, क्योंकि वो आप नहीं हैं। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा टोटली एंड कंप्लीटली कि ये जो सफरिंग है ये मैं नहीं हूँ, मेरी जो रियल स्टेट है वो है लव, पीस एंड हार्मनी, और आप बार बार अपनी रियल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, उस हायर पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखेंगे, और आपको बिल्कुल अपने अंदर दिखाई देगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, कौन सी ऐसी ग्रीड है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, कौन सा ऐसा फियर है
आपके अंदर जिससे आप डर रहे हैं, कौन सा ऐसा पेन है जो आपने होल्ड किया हुआ है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से, और जो ये हायर ट्रूथ है, जो ये विजडम है, डिवाइन विजडम, उससे जब आप देखेंगे, उस अवेयरनेस के साथ देखेंगे, तो आपको ये सब कुछ, तो जैसे ही आप इस साधना से जुड़ेंगे खुद को देखने की, आपकी जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड मीन्स जो डेंस कार्मा है, वो लूजन अप होने लगेगा। वो लिक्विड क्या होता है? सॉलिड से, जहाँ पर जो एटम्स हैं वो ज़्यादा लूजन अप होते हैं, राइट? तो जो भी आपका जो सॉलिड कार्मा है, जो बैगेज है, वो लूजन अप होने लगेगा। और इस तरह से आप जब अपने तप को बढ़ाते रहेंगे, उसकी एनर्जी को बढ़ाते रहेंगे, तो आप एक गैसियस स्टेट, मीन्स गैस कैन गो एवरीवेयर, सो यू कैन बी connected to the cosmic consciousness, the higher consciousness, and that's how you can transform your state from your karmic package to the cosmic consciousness. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तरफ ये जो साल है 2024 ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, और दूसरी तरफ ये chaotic एंड डिस्टर्बिंग भी है। लेकिन इनके बीच में जो आपको देखना है, वो सिर्फ ये देखना है कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप अपनी हार्ट डिज़ायर्स जो हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स के रूप में हो, चाहे वो जॉब के रूप में हो, चाहे वो वर्क के रूप में हो, तो उसके पीछे जो है वो आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी मोटिव क्या है। आपको एक सर्टेन जॉब, एक सर्टेन बिजनेस, एक सर्टेन जो भी आपको क्रिएट करना है, आप किस लिए क्रिएट करना चाहते हैं? आप वो जो पैसा कमाना चाहते हैं, उसका क्या मोटिव है? क्या वो सिर्फ आप अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, या एक जो हमने सीखा है अभी तक कि एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए, या अपने आप को उस चीज़ से रिप्रेजेंट करने के लिए, जो मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, आपका सिर्फ यही मकसद रहेगा? और किस हद तक आप उसके पीछे भाग रहे हैं? किस डर से उसके पीछे भाग रहे हैं? किस कमी के कारण आप उसके पीछे भाग रहे हैं? या हम सबको ये अधिकार है कि हम एक कंफर्टेबल लाइफ जिएं, हमारे पास वो सब हो जो जिसकी ज़रूरत हमें है। ठीक है, दिस इज अबंडेंस कॉन्शियसनेस। यहाँ हमें ग्रीड का जो लोअर कॉन्शियसनेस है वो नहीं होती, फियर नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरह आपको अपनी रिलेशनशिप्स में भी देखना है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में कहीं डिस्टर्बेंस है, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं? क्या वो पैटर्न्स हैं जो बार बार आ रहे हैं? चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, और किसी भी एरिया में, चाहे वो आपकी पर्सनल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, आपकी एम्बिशंस हैं, जो भी कुछ है। अब टाइम है 2024 में आपको उसको गॉड की नज़रों से देखना है और उसके रियल मोटिव के साथ कनेक्ट करना है कि मैं किस वजह से इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और वो लाइट आपको आगे ले जाएगी या आपको कुछ सिखाएगी, उसके लिए तैयार रहना है। अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसा होगा कि जो आपको सीखने की ज़रूरत है, तो आपको सिखाया जाएगा। बी ओपन टू लर्न। सो दिस इज़ द टाइम कि अगर आप कहीं अटके हुए हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, देन मूव फॉरवर्ड एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम पीपल दोज हु हैव कैपेसिटी टू हेल्प यू आउट। ओके, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ को बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप किसी से कनेक्ट करें और कुछ भी सीखें, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि क्या वो चीज़ें जो आप सीख रहे हैं या कर रहे हैं आपके जीवन में
रोशनी ला रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हैं, या सिर्फ एक क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि ये ईयर जो है वो तपस्या का है, साधना का है, तो आपको लगे कि आप अगर 1 घंटा मेडिटेशन आपने बैठ के कर लिया या कुछ मंत्रास का जाप कर लिया तो यस, यू हैव डन योर ड्यूटी. नो, दिस इज नॉट द ईयर टू कंप्लीट योर ड्यूटीज लाइक दैट. This is the year to be in real truth, in real light. Identify yourself, who you are. आप कहाँ खड़े हैं और अपनी सोच से कितनी दूर हैं. And that's all. In this video, I'll share and I keep sharing, whatever come across, keep sharing with you all. In case if you need any kind of help, you have my number and my email address. You can connect with me anytime. इसके अलावा ऑब्वियस है कि पर्सनल लेवल पर जब आप सेशंस लेते हैं या कुछ भी सीखते हैं तो वो पेड सेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है कुछ फ्री हीलिंग्स हैं जो आप सब वेलकम हैं उसको अवेल करने के लिए. एक हमारा जो है वो ग्रुप है, मेडिटेशन ग्रुप, जिसमें हम टाइम टू टाइम कनेक्ट करते रहते हैं और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, या मोर लाइकली हम वहाँ पर सीखते हैं चीज़ों को एक साथ. तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप सबके लिए वो फ्री है. I'll do whatever is in my reach and in capacity. We learn and grow together because we have to build new earth. It's the beginning. Wish you all very, very, very happy this year of transformation and lots of love and blessings.